नमस्ते। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, बाल विकास। एक छोटे बच्चे को बड़े होते देखना वाकई कमाल का अनुभव होता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विकास के पीछे का विज्ञान क्या है? आखिर वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो हमारे बड़े होने, हमारे सोचने और दुनिया को समझने के तरीके को तय करते हैं? आइए विकास की इस पूरी कार्यप्रणाली को आज मिलकर डिकोड करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत संक्षेप में देखते हैं। हम बात करेंगे विकास के कारणों की, परिपक्वता और सीखने में क्या अंतर है, गतिक कौशल क्या होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल कौशल कैसे अलग हैं, और सबसे अहम, हमारी शुरुआती शिक्षा में इनका इतना ज्यादा महत्व क्यों है। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, आखिर मानव विकास को क्या चीज ड्राइव करती है? मतलब अचानक से किसी की हाइट कैसे बढ़ जाती है, या समय के साथ हमारे सोचने समझने की क्षमता में इतने बदलाव कैसे आ जाते हैं? इसके पीछे कोई तो ठोस वजह होगी। पूरे मनोविज्ञान की दुनिया में इस सवाल का जवाब सिर्फ दो शब्दों में छिपा है, और वो हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण। सच कहूं तो हमारे व्यक्तित्व से लेकर हमारी शारीरिक बनावट तक हर एक चीज पर बस इन्हीं दो मूलभूत कारकों का प्रभाव पड़ता है। यही वो बेस हैं जो तय करते हैं कि विकास किस दिशा में जाएगा। चलिए अब इन कारणों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बात करते हैं परिपक्वता और सीखने के बारे में। अगर हम बाल विकास के नजरिए से देखें तो आनुवंशिकता वाले हिस्से को हम परिपक्वता यानी मैच्योरेशन कहते हैं। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे उम्र के साथ हाइट का अपने आप बढ़ना। दूसरी तरफ है सीखना। ये पूरी तरह से बाहरी दुनिया से जुड़ा है, यानी हमारे पर्यावरण और जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है। और एक संपूर्ण विकास के लिए इन दोनों का सही तालमेल होना बिल्कुल जरूरी है। सीखने को अगर थोड़ा और गहराई से समझें तो ये दरअसल हमारे अनुभवों की वजह से हमारे व्यवहार में आने वाला एक स्थायी बदलाव है। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है अनुभव। आपको पता है, पिछले कई एग्जाम्स में जब पूछा गया कि बाल विकास के मुख्य कारण क्या हैं, तो वहां सही जवाब परिपक्वता और सीखना की बजाय परिपक्वता और अनुभव को माना गया, क्योंकि बिना अनुभव के आप कुछ सीख ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गतिक कौशल यानी मोटर स्किल्स की। अब ये गतिक कौशल आखिर है क्या? बहुत ही सिंपल है। कोई भी ऐसा काम जहां आप अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रैक्टिस के साथ उसमें बेहतर होते जा रहे हैं, बस वही गतिक कौशल है। चाहे वो बोलना हो, तैरना हो, या फिर अभी इस चर्चा को सुनते हुए अपने हाथों से नोट्स बनाना हो। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इन कामों में उतनी ही ज्यादा परफेक्शन आए भी। अब इन गतिक कौशलों को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सूक्ष्म और स्थूल कौशल। और इन्हें बांटने का आधार बहुत सीधा है, हम किस आकार की मांसपेशी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, जिन्हें हम फाइन मोटर स्किल्स भी कहते हैं। इसमें शरीर की बहुत ही छोटी और बारीक मांसपेशियों को काम होता है, जैसे लिखते समय उंगलियों का इस्तेमाल या आंखों की पलकें झपकाना। दूसरी तरफ है स्थूल गतिक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें हमारी बड़ी और विशाल मसल्स काम आती हैं, जैसे साइकिल चलाते वक्त पैरों का जोर या सीढ़ियां चढ़ते समय पीठ और पैरों का भारी इस्तेमाल होना। इसे ऐसे समझते हैं, मांसपेशियों के आकार को मापने का कोई इंची टेप नहीं होता। ये पूरी तरह सिचुएशन पर निर्भर है। मान लीजिए फर्श पर चावल के कुछ दाने गिर गए हैं। उन्हें उठाने के लिए आपको अपनी उंगलियों के बहुत ही बारीक यानी सूक्ष्म कौशल की जरूरत होगी। लेकिन वहीं अगर कोई भारी बक्सा उठाना हो तो सिर्फ उंगलियों से काम नहीं चलेगा। तब आपके कंधे, पीठ और बाहों की बड़ी मांसपेशियों को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, जो कि स्थूल गतिक कौशल का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। इसी तरह रस्सी कूदना या तैरना भी बड़े कौशल हैं, जबकि बोलने में मुंह की छोटी मांसपेशियों का बारीक काम शामिल होता है। तो अब सवाल आता है कि ये सब हम जान क्यों रहे हैं? आइए देखते हैं कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा में इसका क्या प्रैक्टिकल महत्व है। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों के स्कूलों में उन्हें क्ले या गीली मिट्टी से खेलने के लिए खूब दिया जाता है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ टाइम पास है? बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। मिट्टी को आकार देने से बच्चों के हाथों और उंगलियों की वो छोटी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, और यही वो सूक्ष्म गतिक कौशल हैं जो आगे चलकर उन्हें सही से पेन पकड़ने और लिखने के लिए एक मजबूत बेस देते हैं। है ना कमाल की बात? अब इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, बाल विकास की इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले क्या विकसित होता है? क्या एक बच्चा पहले अपनी उंगलियों जैसी छोटी मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीखता है, या फिर हाथ पैर जैसी बड़ी मांसपेशियों पर? इस बारे में जरूर सोचिएगा।